असल घटना है और हमारे साथ हुई है। हम 12 रहते हैं, हमारे पास पड़ोस में घर था, वहाँ 2 छोरियां भी हमारे पास पड़ोस में रहती थी और हमसे बोल के जाती थी कि हमारी छोरियों का ध्यान रखना। अब वो फुलकने में दुकान लगाती थी मेले के अंदर फुलकने बेचने की। अब वो एक रोज आई और कहने लगी मेरा घर की याद रखना, मेरी छोरियों को यहीं सुला लेना। तो ठीक है सुला लेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे रोज आया तो वो दुकान पे से लेट आई, तो उसका इतवार का दिन था और वो उसका घर में है ना एक आदमी आया और उस कुआं खोला, कुआं खोल के नहीं उसने अगरबत्ती जलाई और पूजा करी। और पूजा करने के बाद में उसने नारियल फोड़ा। नारियल फोड़ने के बाद में उसने सब बच्चों को खोपरे की चिटक प्रसाद बांट दी। मैं सामने बैठी थी, बीड़ी बना रही थी, तो मैंने बोला उससे, भैया मैंने कहा मेरा वास्ते भी तो भेज दे। तो वो हंस के बोला और उसने मेरे वास्ते बड़ी सारी चिटक पहुंचा दी और मैंने खा लिया। अब थोड़ी देर बाद में वो फुलकने वाली आई, मकान मालिक कहने लगी मेरा घर का कुआं कौन खोला। हमें क्या याद कौन ने खोला, हमें क्या याद। फिर वो छोरी ने बोला कि तुम्हारे घर में एक आया था जिसने कुआं खोला आंटी जी। कि हमारे घर में कौन आया था, एक जना। हम तो सारे मेले में बैठे दुकान पे ऊपर, नहीं एक आदमी आया था जिसने कुआं खोला और अगरबत्ती जलाई, पूजा करी, उन्हें प्रसाद में पता पड़ा हमें वो जिन्नात था। और वो जिन्नात हकीकत में अभी तक भी है और अभी तक परेशान कर रहा है। जिन्नात वाली बात हुई ना जब से वो डर गई थी डोकरी। फिर उसने की हमारी लड़कियों को तुम्हारे पास सुला लेना जब तक मेला चले। उसके बाद में वो छोरी हमारे पास सोती ऊपर और रात में रोजाना ऐसा होता था। उस छोरी के साथ हम सब सोते रहते और वो छोरी रात में गायब हो जाती थी। गायब हो जाती, उसकी माँ आवाज देती भाई छोरी को भेज दो नीचे, हम आगे मेले में से। तो छोरी को देखने हम कहते गई वो तो छोरी यहाँ नहीं है। नहीं मैं तुम्हारे पास छोड़ के गई थी, कहाँ चली गई। तो फिर उसकी माँ को पता पड़ गया था कि भूत जिन्नात है। तो वो जिन्नात की बावड़ी पे जाती थी, 12 कर्मा जी की बावड़ी है जिन्नातों की, वहाँ जाती थी तो वो छोरी वहीं मिलती थी उसे, पानी में पड़ी हुई जिन्नातों की बावड़ी में। उसका आज तक भी पता नहीं है। छोरियों 2 छोरियां थी जिसमें एक छोरी का तो इंतकाल हो गया और जिसको जिन्नात लग रहे थे ना उसका आज दिन तक पता नहीं कि कहाँ पे। उसके माँ बाप मरी गए, मकान हमने खरीद लिया। आपके साथ कुछ हो रहा है? हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमने तो राखी बांध दी, उसके भाई बना लिया। सब मिलने वाले परेशान है उससे। हमसे पूछते हैं वो कि तुम्हें परेशान तो नहीं करे। मैंने भैया हमने तो भाई बना लिया उसको। तलाव पड़ा गुजर बस्ती। दूसरी जो घटना है वो आपको बताना चाहती हूँ मैं, हमारे साथ क्या हुआ। हमारे पियर गए राजगढ़ MP में। फिर हम बहुत रहते रहे, 8-15 दिन रहे। फिर बहुत दिन हो गए, फिर हम नदी पे नहाने गए तो हमारे पापा कहते थे कि ना दिन में मत जाया करो नहाने, रात में जाया करो। और चांदनी रात निकल रही, कपड़े वपड़े धुलाया। हम रात में नहाने गए तो वहाँ पे भूत था। हमने कपड़े वपड़े धो लिया। वो भूत भी है ना हमारे पड़ोस का ही था। हमारे पड़ोस में वो थानेदार बन गया तो उसको हटेक आ गया तो वो मर गया, तो वो भूत बन गया नहीं। तो हम नहाने गए नदी पे, तो नहाने गए जब पत्थर फेंक रहे थे नदी में, तो पत्थर फेंकते फेंकते वो भूत के लग गई। तो कहने लगा और लाडी है ना चोरा चोरी समझा ले हुसैन को, जमीला को समझा ले, ये पत्थर फेंक रहा क्या। दादा कहाँ फेंक रहे पत्थर, कहते मेरे लग गई पत्थर की। फिर मैं अब आ जाऊंगा तो डर जाओगा था। तो मेरी अम्मी ने कही दादा मत आ, तू तो हमारे सामने है और मैं चोरा चोरी को मना कर रही हूँ और अब जा रहे हैं हम। तो क्या ठीक है, हम चले गए। रात को 12 बज रही थी, हम घर जाने लगे तो रास्ते में मेले के मिले तो उनको सुनाती गई मेरी अम्मी। फिर हमारे पापा को सुनाई, जब पापा ने कह दी कि आप जाने की कोई जरूरत नहीं है नदी पे, आप दिन में जाया करो नहाने का वास्ते। तीसरी घटना सुनाती हूँ। हम राजगढ़ पे नदी पे नहाने गए। नदी पे 12 बज रही थी, 12 बजे की टाइम पे नदी पे नहाने गए। मैं नहाते मैं तिर रही थी पानी में, नहाते एकदम तबीयत खराब हुई मेरी। इतनी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो सामने कचेरी थी हमारे, तो कचेरी के वहां तक गया। वहां पे ना उसकी वकील साहब की गाड़ी खड़ी थी जज की, तो उसमें फिर गाड़ी में ले जाया के और हमें हॉस्पिटल ले गए। भाई हुसैन भाई वहाँ ले गए हॉस्पिटल जाने के बाद भर्ती कर दी। भर्ती करने के बाद में मेरे अम्मी भाई वहाँ सब वगैरह वहीं रात भर रही है। और सुबह मम्मी ने बोला कि बेटा तू अब सब जग गए, अब तू अकेली रहे और हम घर जाके काम कर आते हैं क्या। मैंने कहा ठीक है, काम कर आना और खाना वाना लेके आ जाना, आप बिस्तर भी ले आना। ठीक है। अम्मी गई बेचारी दूध वूध लेके और मुर्गा बनाया था। मुर्गे की सब्जी लेके आई और वो एक नाला था, नाले के ऊपर सब्जी का टिफिन रख दिया और मम्मी ने जर्दा वर्दा खा लिया। जर्दा खा के टिफिन लेके नहीं अस्पताल पे आ गई। अस्पताल पे आने के बाद कहने लगी बेटा तेरी तबीयत कैसी है, उठ जा खाना खा ले। जब मैं उठी खाना खाने के वास्ते तो मम्मी ने जो जैसी सब्जी खोली तो उसमें एक भी बोटी नहीं थी। तो मम्मी ने कहा बेटा इसमें तो मक्खी गिर गई, अब इस खाने को मत खा, मैं तेरे वास्ते दूध लेके आ जाती हूँ। तब मम्मी गई होटल पर से दूध लेके आई और मेरे को दूध से रोटी खिला दी और मेरे पास रात में सो गई। और सुबह उठ के जब जाने लगी तो उससे भूत से की कि भैया तू बोटी तो तू ही खा गया, अब शेरवा भी तू ही खा ले। भूत ने क्या जवाब दिया मम्मी को हंस का बोला और मम्मी से क्या बोला कि भाई मैं तो
तू तो मुझे जर्दा सुपारी खिला जा। उन मम्मी ने जर्दा सुपारी खिला के और जर्दा सुपारी खिला दी और कहा नहीं अब तू जा रही है तो पीछे पलट के मत देख जो। ठीक है भैया, हमें परेशान मत करिए, तू ये जरा जर्दा सुपारी खा।